बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने किया था उसमें एक तो हमने देखा था फ्यूचर वैल्यू हमने देखी थी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के मुताबिक था। कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। उससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट देखा था, उसके अंदर हमने जो फार्मूला देखा था फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का वो था पी नॉट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड करते थे? पी नॉट टू आई इंटू एन। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से हम फाइंड करते थे। अब उसके बाद हमने कंपाउंड इंटरेस्ट देखा था, उसका फार्मूला था पी नॉट इंटू 1 प्लस आई रेज बार एन। अब उसके बाद हमने इसको टेबल की वैल्यू से देखा था, अकॉर्डिंग टू टेबल जो फ्यूचर वैल्यू का टेबल हमने देखा था उसके मुताबिक हमने वैल्यू जहाँ पे इंटरेस्ट फैक्टर पुट करना होगा उसका फार्मूला क्या था? पी नॉट इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर विद इंटरेस्ट एंड एन नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है। अब जो हम आज डिस्कस करेंगे, हमने फ्यूचर वैल्यू तो देख ली है, आज हम प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे। ठीक है, मतलब ये भी तो पॉसिबल है ना कि हम अगर कहते हैं कि हमें 10 साल बाद 1000 चाहिए तो उसके लिए 1 साल बाद हमें 10,000 चाहिए, तो उसके लिए आज हमें कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? अगर इंटरेस्ट रेट 10% हो कि हम आज उतना डिपॉजिट करें, हमें 1 साल बाद 10,000 मिल जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है ना। तो हमने डेफिनेटली हमने प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो आज मतलब कि जो हम करने जा रहे हैं वो हमारा है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में देखना है प्रेजेंट वैल्यू को कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? वैल्यू एट नाउ, ठीक है, या करंट वैल्यू। अब टाइम लाइन में जाते हैं। सपोज करें अगर हमारे पास 3 साल हैं, मैं कहता हूं कि मेरे पास जी 1000 रुपया 3 साल के एंड पे होना, $1000 मेरे पास 3 साल के एंड पे होना चाहिए। तो उसके लिए जो है मैंने डिपॉजिट तो करवाना है ना, तो मैं आज जो है आज कितने पैसे डिपॉजिट करवाऊंगा कि 3 साल के बाद मुझे 1000 मिल जाए, अगर इंटरेस्ट फैक्टर उसका 7% है। ठीक है, तो हम जो है उस 1000 की वैल्यू जो 1000 हमें 3 साल के बाद मिलना है, उसके लिए हम आज कितना डिपॉजिट कराएंगे, हमने वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये जो है ये प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। अब इसके मुताबिक हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। वो कह रहे हैं अज्यूम दैट यू नीड 1000 इन 2 ईयर्स, मतलब आपको 2 सालों के बाद कितना चाहिए? 1000 चाहिए। ठीक है, ये क्या, ये फ्यूचर वैल्यू है ना, 2 साल के बाद आपको चाहिए फ्यूचर वैल्यू 2 कितना है? 1000। जब आप इस तरह डेटा पहले एक साइड पे लिखते हैं, आपको आसानी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद लेट्स एग्जामिन द प्रोसेस टू डिटरमाइन हाउ मच यू नीड टू डिपॉजिट टुडे, मतलब आपको अब कितना डिपॉजिट करवाने की जरूरत है वो आपने कैलकुलेट करना है। एट अ डिस्काउंट रेट 7% कंपाउंडेड एनुअली। अब डिस्काउंट रेट कितना है? डिस्काउंट रेट हमारा है 7% है, और उसने कहा है ये कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब साल में एक बार ही लगना है। ठीक है, और एन कितने हैं यहाँ पे? हमारा है आफ्टर 2 ईयर है ना, 2 साल के बाद उसके बाद, इसका मतलब एन हमारे पास 2 है। अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है तो इसमें 1 साल में एक बार एन जो कंपाउंड होगा तो एन हमारा 2 ही होगा। ठीक है, और इंटरेस्ट भी हमारा एनुअल है और ये भी एनुअल है, दोनों हमारे सेम पैटर्न में है, तो हम एज इट इज इसको यूज करेंगे। अब इसका फार्मूला क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का? इसका भी अलग से फार्मूला है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज बार एन। जब हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, लास्ट हमने टॉपिक देखा था, उसमें फार्मूला क्या था हमारा? उसमें फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला था पी नॉट इंटू 1 प्लस आई रेज बार एन। हम सिंपल इसी को, मैं अगर आपको ये फार्मूला बनाना, हम कैसे बनाएंगे? हम क्या कर सकते हैं, ये जो पी नॉट है ये बेसिकली क्या है? ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है ना पी नॉट, और 1 प्लस आई रेज बार एन है, तो ये जो पोर्शन है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज बार एन इज इक्वल टू बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू।
इस तरह से हमारा ये वाला फार्मूला बन गया है, ठीक है। मतलब बेसिकली वही फार्मूला है हमारा, हम इसको जो है इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आपने कैलकुलेट करना हो, सपोज करते हैं, मैं कहता हूं आप इसको अभी छोड़ें, आपने इसी फार्मूले में डेटा लगा के आपने वो करना है, इसे कैलकुलेट करना हो, कैसे करेंगे आप? फ्यूचर वैल्यू आपके पास है 1000, प्रेजेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और 1 प्लस आई कितना, आई 0.07% है, और एन कितना है, आप एन आपका 2 है। आप इस तरह से भी सॉल्व करते हैं, ये पोर्शन सॉल्व करेंगे, इसको इधर जाके डिवाइड कर देंगे, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमारे पास प्रॉपर जो एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला भी अवेलेबल है, हम वो लगाएंगे, इजीली हम कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको यहाँ पे इसकी डेरिवेशन बता दी है, ये जो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला, ये एक्चुअली यही फार्मूला है, फार्मूला एक ही है। जब आप इसको सॉल्व करना है, जो आप मैथ के मुताबिक इसको इधर उधर करते हैं, तो वो मैंने आपको गाइड किया है, ठीक है। लेकिन हम जो फार्मूला फॉलो करेंगे, हम यही प्रॉपर फार्मूला फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने दूसरा वे भी बता दिया है। अब सबसे पहले हम इसकी टाइमलाइन ड्रा करेंगे। हमारे पास एन कितना है, 2 है, हमें 3 साल का ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3। अब ये 0 है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड है, और सॉरी, हाँ जी ठीक है, N2 है, सिर्फ 2 यहाँ तक ही बनेगा हमारा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है 1000 है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमारे पास है ना, फ्यूचर वैल्यू है 1000। इंटरेस्ट कितना है, 7% है। एन कितना है, 1 2 एन है। हमने ये वाली वैल्यू फॉलो करनी है, हम इसको जो है डिस्काउंटिंग करेंगे, मतलब बैक साइड पे जाएंगे, ठीक है। हमें मतलब जो हम फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, हम डिस्काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो हम बैक पे जा रहे हैं, इसको डिस्काउंटिंग कहा जाता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, प्रेजेंट वैल्यू और 0। क्या मतलब जो 1000 हमें 2 साल बाद हमें मिलना है, अगर हम चाहते हैं कि 2 साल बाद हमें 1000 मिले, उसके लिए हमें आज कितने पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। हम ये इसमें देखते हैं। अभी ये वैल्यू हम इसके फार्मूले में लगाएंगे। फार्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है 0 पॉइंट पे फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज बार एन। अब इसमें फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 1000 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट कितना है, 0.07 है। इससे हम क्या कर देंगे, रेज बार एन कितना है, 2 है। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट है 873 आ जाएगा। बल्कि हम इसे सॉल्व भी करते हैं यहाँ पे, क्योंकि सॉल्व नहीं है बल्कि सॉल्व ये है 873.4। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 873.44। अब जैसे हमारे पास फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करने के लिए उसका टेबल था, इसी तरह हमारे पास सेम प्रेजेंट वैल्यू को भी फाइंड करने का टेबल का फार्मूला भी है। वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, फिर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर विद आई एंड एन। लेकिन इससे पहले जो हमने फार्मूला किया था, वो कौन सा किया था, वो हमारा था फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू या पी नॉट लेते थे, और क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी थी, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये फ्यूचर वैल्यू का टेबल होगा, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर विद आई एंड एन। सेम फ्यूचर वैल्यू का अलग से टेबल होता है, प्रेजेंट वैल्यू का अलग से टेबल होगा। आपने प्रेजेंट वैल्यू वाले टेबल में जाके इंटरेस्ट और आई को देखना है। अब हमारे पास इंटरेस्ट कितना है, इसको भी मैं रेज करता हूँ। इंटरेस्ट हमारे पास है कितने परसेंट है, 7% है। हम 7% में जाके 2 को देखेंगे, 7% कॉलम में, 2 लाइन जाके देखेंगे, ठीक है। तो वो जो आंसर है यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 1000 है, ठीक है। अब टेबल की वैल्यू कितनी है वहां पे, ये टेबल आ गया हमारे पास। पहले 6% है, फिर 7% है, ठीक है। 7% में ये वाला कॉलम 7% का है, उसके बाद एन हमारा 2 सेकंड लाइन है। अब उसमें कितना हमारा 0.873 आ रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे 0.873। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा राउंड होने की वजह से 873.44, ठीक है। मतलब इस फार्मूले के मुताबिक हमारा 873 आया, जहाँ पे 873.44 आ गया।
मतलब कि अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें ये 0.44 नहीं आता। ये क्या है, ये जैसे राउंड होने की वजह से हमारा आ रहा है, लेकिन अगर हम टेबल पे देखेंगे तो टेबल में नॉर्मली 6 आपके डिजिट होते हैं, जिससे आपका एग्जैक्ट इसके मुताबिक ही आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है वैल्यूज राउंड की हुई हैं, ठीक है। लेकिन अब हम ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं अगर हम जो है 2 साल बाद 1000 चाहते हैं तो उसके लिए हमें आज 873 रुपये एटलीस्ट डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट 7% हुआ तब हम 2 साल बाद 1000 रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आके जो है मैं एक मेन बार आपको फिर बताना चाहूंगा, दोनों के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग और फ्यूचर वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जब आप सॉल्व करते हैं प्रेजेंट वैल्यू वाला क्वेश्चन है ये, और ये सपोज करते हैं ये फ्यूचर वैल्यू का है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी होगी डेफिनेटली आपके पास फ्यूचर वैल्यू होगी। सपोज करें फ्यूचर वैल्यू आपके पास है 1000 है, ठीक है। जब आपने इस 1000 की वैल्यू, क्योंकि ये 1000 हमें 1 साल बाद मिलना है सपोज करें, और उसकी हमने आज वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली ये 1000 से कम होगी। 999 हो सकती है, 900 हो सकती है, 700 हो सकती है। ये कभी भी जो है 1001 या इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि हमेशा जो फ्यूचर की वैल्यू वो ज्यादा होती है, आज की वैल्यू कम होगी। अभी से अगर हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू होती है ना क्वेश्चन में, प्रेजेंट वैल्यू सपोज करें 1000 है, हमने ये देखना है कि 1 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जब 1 साल बाद से हम वैल्यू देखेंगे तो डेफिनेटली ये 1000 से ज्यादा वैल्यू ही होगी, या सपोज में 1001 हो सकती है, 1100 हो सकती है, 1500 हो सकती है, लेकिन कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ये 999 हो, ठीक है। ये कभी भी इसमें पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू में जब प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी तो वो हमेशा फ्यूचर वैल्यू से कम होगी। जब हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी होगी वो हमेशा प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि जो आज हमारे पास वैल्यू है, जो आज हमारे पास पैसे हैं, उसकी 1 साल बाद वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो जो हमारे पास 1 साल बाद पैसे होने हैं उसकी आज वैल्यू क्या है, उसकी आज वैल्यू डेफिनेटली कम होगी, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट फैक्टर के मुताबिक आ गया। अब ये नेक्स्ट है हमारा जो है इसे साइंटिफिक जो आपका फाइनेंशियल कैलकुलस, उसके मुताबिक हमने कैसे सॉल्व करना है। बात फिर वही है, एन हम करेंगे 2 पीरियड्स है, हम एंटर कर देंगे, एन प्रेस करके हम 2 कर देंगे। फिर आई ओवर वाई जो इंटरेस्ट है उसके अंदर हम 7 सिंपल एंटर कर देंगे, ठीक है। 0.07 नहीं लिखेंगे, 7 एंटर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो परसेंटेज में है। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इसमें हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 1000 है, हम प्रेजेंट वैल्यू प्रेस करके 1000 एंटर कर देंगे। पेमेंट, क्योंकि हमारे ये पेमेंट से रेलिवेंट नहीं है, पेमेंट इसमें कोई है ही नहीं है, तो हम पेमेंट 0 एंटर कर देंगे। फ्यूचर वैल्यू क्या है, एंटर एज पॉजिटिव एज यू रिसीव, ठीक है। अब आप जब फ्यूचर वैल्यू प्रेस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, 1000 की फ्यूचर वैल्यू वो 900 समथिंग 873 आपको आ जाएगी, वहां पर आपको आंसर आ जाएगा। ये जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन आपको टैली करने के लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन आपको ये प्रोसेस पता हो हमने कैलकुलेट कैसे किया है इसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इसी क्वेश्चन में और नेक्स्ट आगे कंटिन्यूशन हमारी आ गई है, वो हम देखते हैं। वो इसमें क्या है, जूलियन माइलर वांट्स टू नो हाउ लार्ज ऑफ द डिपॉजिट टू मेक सो दैट द मनी विल ग्रो 10,000, ठीक है। वो कहते हैं आज उनको डिपॉजिट कितना करवाना पड़ेगा कि जो मनी है वो 10,000 जो है हो जाए कितने साल बाद, इन 5 ईयर। अब इसका मतलब है 5 सालों के बाद वो चाहते हैं, तो 5 साल के बाद वाली वैल्यू फ्यूचर वैल्यू होगी 10,000 है, ठीक है। उसके बाद जो है एन कितना है इसके अंदर, एन 5 है, 5 ईयर्स। अब एट डिस्काउंट रेट 10% है, जो आई है वो कितना है 10% है, ठीक है।
सिंपली हम इसका सबसे पहले ड्रा करते हैं टाइम लाइन। हमें वो 6 चाहिए क्योंकि n 5 है, 1, उसके बाद फिर 2 आ जाएगा, फिर 3, फिर 4 एंड फिर 5। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ की फ्यूचर वैल्यू अवेलेबल है वो कितनी है, 10,000 है हमारे पास। ठीक है, वो कहते हैं ये जो 10,000 है फ्यूचर वैल्यू, इसके लिए हमें आज कितना डिपॉजिट, यहाँ पे कितना डिपॉजिट कराना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे ना, हम इसको 0 पे लेके आके इसको देखेंगे। ये जो अमल होता है ये डिस्काउंटिंग कहलाता है, मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू 0 की हमने फाइंड करनी है, इंटरेस्ट रेट हमारा 10% है। ठीक है, अभी इन्होंने कुछ नहीं बताया कि जो है एनुअली उसे कंपाउंड कर रहे हैं, डिस्काउंट करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, मंथली करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कुछ नहीं बताया तो इट मीन्स कि वो मंथली सॉरी एनुअली कर रहे हैं उसे। ठीक है, अब इसी को हम सिंपली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका हमने फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब उसका प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज बार एन। ठीक है, अब फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 10,000 है, 1 प्लस आई, 1 आई हमारा कितना है, 10% है, 0.10 आ जाएगा, और एन कितना है, एन हमारे पास 5 है, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है तो एक साल में एक बार कंपाउंड होगा और 5 सालों में 5 बार कंपाउंड होगा। ठीक है, जब एक साल हमारा एन 5 है एनुअल बेसिस पे, हमारा इंटरेस्ट भी एनुअल बेसिस पे है। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 620,921। ठीक है, मतलब ये 10,000 से डेफिनेटली कम है, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू 10,000, उसकी आज वैल्यू कम होगी डेफिनेटली। तो हमें 6209 ऑलमोस्ट 6210 हमें डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। अगर हम 6209 आज डिपॉजिट करवाते हैं, 6209.01 आज हम डिपॉजिट करवाते हैं, तो हम 5 साल बाद 10,000 रिसीव कर सकते हैं अगर 10% डिस्काउंट हो। ठीक है, अब दूसरा वे क्या है इसको कैलकुलेट करने का, वो हमारा टेबल की वैल्यू थी। ठीक है, अब वो उसका फार्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का, फ्यूचर वैल्यू इनटू, क्योंकि हमने फाइंड प्रेजेंट वैल्यू करनी है तो प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर आएगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर विद इंटरेस्ट एंड एन। ठीक है, अब फ्यूचर वैल्यू कितनी है, फ्यूचर वैल्यू हमारी 10,000 है। अब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हमने टेबल से देखना है, लेकिन कैसे देखना है, इंटरेस्ट हमारा 10% है और एन हमारा 5 है, मतलब 10% में जाके हम 5 को देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको टेबल निकालता हूँ प्रेजेंट वैल्यू का, ये देखें। ठीक है, ये देखें आप। ठीक, अब इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू, टेबल 2 लिखा है ना, टेबल 2 प्रेजेंट वैल्यू $1 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अब पहले हमने क्या देखा था, पहले हमने फ्यूचर वैल्यू वाला टेबल देखा था ना, उसके ऊपर लिखा, सबसे ऊपर लिखा है फ्यूचर वैल्यू टेबल है ये वाला। आप अब हमने क्या देखना है, हमने प्रेजेंट वैल्यू का इंटरेस्ट फैक्टर देखा, तो हम प्रेजेंट वैल्यू वाला टेबल देखेंगे। वो कौन सा टेबल है, वो ये वाला टेबल है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ऊपर आपके इंटरेस्ट है, साइड पे आपके एन है। अब हमने क्या देखना है, 10% में जाके 5 को देखना है। अब 10% कहाँ पे है, ये यहाँ पे 10% है। ठीक है, 10 ये पड़ा है और इसमें हमने 5 देखना है, तो 10% में 5 ये वाला आ जाएगा। वो कितनी अमाउंट है, 0.62092 आ जाएगी। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू हमारी जो है, जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर विद 10% एंड एन 5 है, वो है 0.62092। ठीक है, टेबल में हमारे पास है 5 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसलिए हमारा जो है क्लोज टू एक्यूरेट हमारा आंसर आएगा यहाँ पे। अगर इसको सिंपली इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6,209.2। ठीक है, अब हमारा वैसे क्या है,
6209 है, यहाँ पे भी 6209 हमारा आंसर आया है, ठीक है। जो माइनस का हमारा डिफरेंस आया है वो किस वजह से आया है, वो हमारा डेसिमल प्लेसेस की वजह से आया है, ठीक है। अब हमारा ये आंसर आ गया। अब इसका मतलब क्या, ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास 10,000 हमने 5 साल बाद रिसीव करने हैं, उसके लिए हमें आज 6209 पे एटलीस्ट डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट 10% रहा तो हमें 5 साल बाद 10,000 मिल सकेंगे, ठीक है। नॉर्मल भी एक ही चीज करते हैं, सपोज करते हैं आपने सोचा, जैसे वो सोते हैं बच्चों की शादी के लिए करते हैं ना, कहते हैं जी हमें जो आज से हम मतलब हमारा बेटा या बेटी बड़ी होगी, एटलीस्ट हमें 10 साल बाद जो है इसकी शादी के लिए 20 लाख चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या, वो इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू 20 लाख लगा लेंगे, वो देखेंगे हमारा जो फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट है 14 या 15% है सपोज करें, ठीक है। वो 14% रख के क्या करेंगे, वो देखेंगे कि आज, क्योंकि जब आप बैंक में जाते हैं वो आपको बताते हैं कि आपका रेट जो है इतने % आपको लगता रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे आपको 20 लाख चाहिए तो आज आपको कितने डिपॉजिट करेंगे, वो आपको आंसर यहाँ से सिंपली खुद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी को हम जो है फाइनेंशियल कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपली आपने जिस डेटा उसमें एंटर करना है आपको आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या होगा, जो ये आपको वैल्यू मिलेगी ये वाली, ये माइनस में होगी। वहां माइनस का मतलब ये घबराना जाइएगा कि आप ये जो माइनस में आ गया, आंसर गलत आ गया। जो प्रेजेंट वैल्यू ये हमेशा आपकी माइनस में होगी, क्यों, क्योंकि आपने ये डिपॉजिट करवाने ना, यहाँ पे आपने 5 साल बाद 10,000 रिसीव करना है, इसलिए आपको जरूरी है कि आप 6209 डिपॉजिट करवाएं। जब आप डिपॉजिट करवाएंगे आपको आउटफ्लो होगा, तो ये माइनस में वैल्यू आएगी और ये हमारी पॉजिटिव में वैल्यू होगी, क्योंकि वो हमें रिसीव होने होंगे, ठीक है। अब हम इसी को जो है एक बार लास्ट हम इसको जो है डिफरेंट आइडिया से हम करते हैं, डिफरेंट तरह से करते हैं हम इसको सॉल्व, ठीक है। अगर वो कहते हैं, ये उन्होंने कह दिया हो कि क्वार्टरली है, जो कंपाउंड हो रहा है वो क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आई हमारा कितना हो जाएगा, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर है ना। तो हम आई को क्या करेंगे, आई को हम डिवाइड करते हैं, 10% को हमने डिवाइड करना है 4 पे, हमारा आ जाएगा 5% है पर क्वार्टर हमारा रेट आ जाएगा। अब एन जो है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और कितने साल का डेटा है हमारे पास, 5 साल का। इसका मतलब है टोटल 5 सालों में हमारे 20 क्वार्टर्स होंगे, ठीक है। हम इसके मुताबिक अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। फ्यूचर वैल्यू हमारी कितनी है, 10,000 है, 1 प्लस आई हमारा कितना, आई हमारा यहाँ पे आई कितना होगा, क्वार्टर के मुताबिक हमारा 5%, हम लिखेंगे 0.05, ठीक है। और एन कितना, एन हमारा 20 होगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1.05 रेज बार 20 और 10,000 को फिर इस पे डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 37608, ठीक है। मतलब पहले हमें कितना डिपॉजिट करना पड़ा था, अगर एनुअली है तो हमें एनुअल के मुताबिक हमें 6210 डिपॉजिट करना पड़ा था, ठीक है। अगर हमारा क्वार्टरली हो तो हमें कम पे करना पड़ेगा। इट मीन्स के जितना कंपाउंड आपका ज्यादा बार इंटरेस्ट होगा उतना आपको कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको उतना फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड ज्यादा बार हो रहा है। जब कंपाउंड ज्यादा बार होगा इट मीन आपका इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है। अब इसी को हम करते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल के अकॉर्डिंग। उसका फार्मूला था फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। आई कितना है हमारा, आई यहाँ पे 5% है, और एन हमारा कितना है, एन हमारा 20 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेबल में जाके 20 में जाके देखेंगे, हमने प्रेजेंट वैल्यू को देखना है 5% को 20 में। अब 5% कहाँ पे है, ये हमारा 5% है। अब 20 कहाँ पे है, ये 10 नीचे आ जाएगा। ये आ गया 20, ठीक है। ये हमारी 20 की लाइन है और ये हमारा इंटरेस्ट 5%। अब हम देखेंगे 5% में जाके 20 कहाँ पे आ रहा है, ये वाली लाइन आ गई 20 की, ठीक है। हम क्या करेंगे, 0.3637689 इसका है। प्रेजेंट वैल्यू है 10,000 है, टेबल की वैल्यू हमारे पास है 5% में 37689.37689। हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा
3768.9। ठीक है। अब देखें एक्चुअली आप टेबल की वैल्यू से आप अपने जो है क्वेश्चन को डबल चेक भी कर सकते हैं उसे कि आपका आंसर ठीक आया कि नहीं ठीक है। ठीक है, क्योंकि टेबल से सिंपल हमारे पास वैल्यू है। तो ये हमें क्या बताता है, अगर ये हमें ये बताता है कि अगर आपने 5 साल बाद 10,000 रुपया लेना है, रिसीव करना चाहते हैं, आपको जो इंटरेस्ट फैक्टर है 10% पर एनम है। ठीक है, नॉर्मली जो क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट फैक्टर होगा वो पर एनम रेट होता है, जो जितना भी हमें बैंक वगैरह देते हैं वो पर एनम रेट देते हैं। ठीक है, फिर अगर वो कहें कि पर एनम रेट 10% है, एन हम 5 साल के लिए डिपॉजिट करें, लेकिन जो कंपाउंड हो रहा है वो हमारा कंपाउंड जो क्वार्टरली कंपाउंड होगा। ठीक है, मतलब क्वार्टरली का मतलब है एक साल में कितने क्वार्टर हैं, 4 क्वार्टर है, मतलब एक साल में 4 बार हमारा इंटरेस्ट कंपाउंड होगा। तो ये नहीं है कि वो 10% हर बार लगेगा, क्योंकि 10% तो एक साल का रेट है, एक साल में टोटल 10% लगा है आपका, तो क्वार्टर में कितना हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमारा जो है गलत हो गया, हमने इसे कैसे कर लिया हमने, क्योंकि हमने इसे 4 पे डिवाइड किया है, 4 पे डिवाइड करते हमारा 2.5 आंसर आता है ना, ये गलत हो गया। लेकिन मतलब हमने ये जो हमारा आंसर आया है ये किस तरह से आया है, इसका मतलब है कि हम जब 10 को डिवाइड करते हैं 2 से, मतलब हर 2 माह बाद चल रहा है ना, ये एक्चुअली हो गया एक साल में हमारा 6 टाइम कंपाउंड हो रहा है। उसको 2 पे डिवाइड किया, 2 पे डिवाइड करने का मतलब है कि सेमी एनुअली, सॉरी ये हमारा सेमी एनुअली हो गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा सेमी एनुअल के मुताबिक होगा, क्योंकि हमने 10 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 2.5 आता है। अब इसको हमने क्या कर दिया था, 2 से डिवाइड किया, हमारा 5% आ गया है। ठीक है, लेकिन इसको हम 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 10 हो जाएगा। हम यहाँ पे 10 देखेंगे। ठीक है, मैं भी कहूँ इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1.05, उसके बाद है रेज बार 10 है, 10,000 को आप डिवाइड करेंगे, आंसर पे आपका 61319 आ जाएगा, 6139, क्योंकि ये हम सेमी एनुअल हो गया ना, एक साल में 2 बार वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेटली हमने वैल्यू की देखनी होगी, 5 को 10% देखना होगा, लेकिन अगर हम इसी को सॉल्व करते हैं तो हमारा ये 2.5% होगा, ये एन हमारा 20 होगा तब। अब इसमें देखते हैं 5% को 10 में देखते हैं, 5% को 10 में हम देखेंगे, हमारा आंसर 0.61319, 0.61319, 5% को 61391। ठीक है, 391 आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 6139.1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हमारा सेम आ जाएगा। मतलब कि सिंपली सी बात ये है, जब हमने जिस पैटर्न में हमारा अगर क्वार्टरली है तो हम 4 पे डिवाइड करेंगे आई को, और एन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारा सेमी एनुअली है हम 2 पे डिवाइड करेंगे आई को, और एन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अगर हमारा मंथली है तब हम 12 से डिवाइड करेंगे और हम इसे एन को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सपोज करें हमारा कहते हैं डेली बेसिस पे है, डेली बेसिस पे भी हो सकता है ना, 10% हमारा एनुअल रेट है। अब हमें डेली बेसिस पे काउंट करना है, आई हमारा क्या हो जाएगा, 10 को हम डिवाइड करेंगे, एक साल में कितने दिन, 365 दिन होते हैं, 365 से डिवाइड कर देंगे। अब एन हम क्या करेंगे, 5 साल हैं और कितनी टाइम इसमें होना है, एक साल में 365 दिन होते हैं, हम 365 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है हम इस तरह से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं उनकी। ठीक है, कि प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी होगी। ये आज का जो हमारा टॉपिक जहां तक था। अब इसमें मैं सिंपली आपको बता दूं हमने इस लेक्चर में किया क्या है। हमने इस लेक्चर में ये देखा है कि प्रेजेंट वैल्यू, एक तो हमने देखा है, मैंने आपको बताया था फ्यूचर वैल्यू से, फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले से हमने प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला कैसे डिराइव किया वो मैंने बताया। इसको इधर ले जाएंगे सिंपली तो वो डिवाइड हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस आई रेज बार एन, ये हमने देखा है। और प्रेजेंट वैल्यू को टेबल के अकॉर्डिंग किस तरह हम सॉल्व करते हैं वो है
प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर विद आई एंड एन, ठीक है। उस पर हमने डिफरेंट तरह से देखा कि अगर हमारा आई जो होगा वो जो कंपाउंड हो रहा है वो एनुअली, ईयरली की बजाय एनुअली हो, मंथली हो या डेली हो, उस पर हम क्या करेंगे। उसके लिए सिंपल फिर रिव्यू कर देता हूँ। इंटरेस्ट के लिए आपको हमेशा उसे डिवाइड करना पड़ेगा और एन को हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज करें आप क्वार्टरली कर रहे हैं, ठीक है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। आपको इसको 4 पे डिवाइड करना पड़ेगा आई को, और एन को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर सपोज करें आप मंथली कर रहे हैं तो एक साल में कितने मंथ होते हैं? एक साल में 12 माह होते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, आई को आप डिवाइड करेंगे 12 से और एन को क्या करेंगे, एन को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें कोई आपको इशू हो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।